देखो आज हम लोग पढ़ेंगे ना कि महाजनपद के बारे में, किसके बारे में है ना, महाजनपद के बारे में। ठीक है, चलो। तो कहता है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व, छठी शताब्दी ईसा पूर्व। देखो छठी शताब्दी कहने का मतलब है ना ईसा पूर्व। ईसा पूर्व कहने का मतलब होता है, देखो ईसा मसीह के जन्म है ना, ईसा मसीह के ईसाई धर्म जानते हो, ईसाई धर्म चर्च, ओ माय गॉड, ठीक है ना। इस तरह से जो टिया करके रहते हैं यहाँ पे भगवान जी को जो टांगले रहता है ना, इसको धर्म का कहते हैं ईसाई धर्म। ठीक है, ईसा मसीह इनके सबसे प्रमुख गॉड माने जाते हैं। ठीक है, तो ईसाई मसीह के ईसाई जो कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर है ना, जिसको हम लोग जनवरी फरवरी के नाम से जानते हैं, इस कैलेंडर को कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर है ना। और ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है ना, जिसको जनवरी फरवरी, ईसा मसीह के जन्म को जीरो मानता है, ईसा मसीह के जन्म कैसे मानता है, और इसके पीछे वाले काल को ईसा पूर्व और इसके बाद वाले काल को ईसवी। ठीक ना, जैसे कि अभी 21वीं शताब्दी चल रहा है, तो शताब्दी कहने का मतलब कि 100 साल वाला। ठीक ना, तो यहाँ पे कहता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, माने कि अभी चल रहा है 2000 कितना 24। ठीक है, तो 2024 तो ईसा मसीह के जन्म के बाद से हुआ है ना, लेकिन ईसा मसीह के जन्म से 6वीं शताब्दी यानी कि 600 साल पहले, यानी कि 2600 यानी कि 2600 साल पहले की बात है, कहने की बात है 2600 साल पहले की। ठीक ना, कहता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो था ना, जो क्या हुआ, अखंड भारत में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हो चुका था। अखंड भारत में, जो कि भारत अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक फैला हुआ था, है ना, उसको क्या कहते हैं अखंड भारत। ठीक ना, ये अखंड भारत में क्या हो गया था, पूरा तरह से नगरीकरण हो चुका था। ठीक ना, और जिसे महाजनपद कहते थे, जिसे क्या कहते थे महाजनपद, है ना। अच्छा, इसको देखो हम लोग इसके बारे में जाने थे कि महाजनपद कौन कितना है कि नहीं कि वर्तमान में महाजनपद कितने हैं, 16 है। कितने हैं, 16। ठीक ना, उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद, 8 गो, बिहार में कितने, 3 गो, है ना, और राजस्थान में कितने, तो राजस्थान में 1 गो, है ना, मध्य प्रदेश में 1 गो, और दक्षिण भारत में 1 गो, और देश से बाहर भारत से बाहर कितने थे, तो 2 गो थे। ठीक ना, अच्छा, इसके बाद हम लोग महाजनपद के रूप में क्या हो रहा था, विकसित हो रहा था। ठीक है, और प्राचीन भारत में, मतलब कि पहले के भारत में, है ना, राज्य प्रशासनिक इकाइयों में महाजन का पद कहा जाता था, जहाँ पे प्रशासनिक इकाई अलग अलग, जहाँ की व्यवस्था अलग हो, राजा अलग हो, तो उसे क्या कहा जाता है, महाजनपद। ठीक ना, और कुछ जनपदों का वर्णन उत्तर वैदिक काल में मिलता है, कुछ के कहाँ मिलता है, उत्तर वैदिक काल में। किसमें, उत्तर वैदिक काल में। ठीक ना, और इस समय अवधि जो था 600 ईसा पूर्व से लेकर 340 ईसा पूर्व माना गया। कब से कब तक है, तो 600 से लेकर के 340 ईसा पूर्व तक। ठीक ना, इसका प्रमुख भाषा क्या था, संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा। संस्कृत भाषा का नाम जानते हो, ठीक उसी प्रकार से एक प्राकृत भाषा, जैसे हिंदी भाषा बोल रहे, अभी भोजपुरिया बोला था नहीं, है ना, इंग्लिश एमएसपी कैन इंग्लिश। ठीक ना, इस तरह से मैंने कहा सब भाषा है, उसी प्रकार से वो घड़ी की कौन भाषा प्रचलित था, संस्कृत और प्राकृत। कौन समय में, महाजनपद में, उत्तर वैदिक काल में। ठीक ना, और इस समय शासन व्यवस्था जो था राजतंत्र था। इस समय शासन व्यवस्था क्या था, राजतंत्र, मतलब समझते हैं कि राजा के बातों को सब फॉलो करता था, है ना। अच्छा, इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का प्रयोग बहुत बड़े बड़े प्रौद्योगिक जनपद राज्यों में हुआ करते थे, माने कि लोहा का उपयोग बहुत ज्यादा होता था। कौन समय में, उत्तर वैदिक काल में, है ना, मतलब कि महाजनपद के समय कहाँ कहाँ में, उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी बिहार में। कोची का उपयोग होता था ज्यादा, लोहा के, है ना, लोहा से बने हथियार, लोहा से बने हथियार, है ना, हथियार, है ना, योद्धा वर्ग महत्वपूर्ण हुआ करता था। अब जिसको पास लोहा का हथियार आएगा, छुरा, तलवार, भाला, गांसा, तो उसमें क्या कहता था, योद्धा जो था से बहुत बढ़िया लड़ने में मदद करता है। ठीक ना, और खेती के लिए औजार भी कैसे बनता था, लोहा से। किसान की आवश्यकता से अधिक कच्ची करने लगा, पैदा करने लगा, जहाँ ज्यादा काहे काहे कुछ को औजार मिल गया, हथियार मिल गया, तो सैनिक बढ़िया काम करने लगा। ठीक है, और शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्था दोनों कच्चे लगा, बढ़ने लगा, जेकरा वजह से अनाज जो था एकत्रित ज्यादा कर सकते थे, कच्चे कर सकते थे, जोर ज्यादा कर सकते थे। ठीक ना, ये समय था, उस समय के समय में था। अब हम लोग जानेंगे ना कि महाजनपद जो 16 गो महाजनपद है, क्यों महाजनपद है ना, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात है ना। इस वाला बात अभी जो बता रहे हैं आप, जो बताने वाले हैं, ये भाग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखना है। ठीक ना, कैसे कहता है, बौद्ध जन्म अंकुतर, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय तथा जैन धर्म भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की चर्चा है। कितने महाजनपद के, 16 गो, है ना, जिसको हम देखो आप बताया कि कौन कहाँ पर है। देखो पहले महाजनपद है गांधार, पहला कौन है, गांधार, क्या नाम है, गांधार। ये कहाँ में है, एक राजधानी तक्षशिला था, गांधार की राजधानी कहाँ था, तक्षशिला। कहाँ था राजधानी, गंभीरा की राजधानी तक्षशिला, गांधार की राजधानी तक्षशिला। ठीक ना, और ये आधुनिक नाम का चीज को रावलपिंडी और पेशावर, जो पाकिस्तान में है, रावलपिंडी और पेशावर कहाँ में है, पाकिस्तान में। ठीक ना, दूसरा का महाजनपद था कम्बोज,
है ना, जिसका राजधानी कहाँ था, हाटक या तो राजपुर, हाटक अथवा कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर, ठीक ना। अब भी इसको कच्चा नाम है राजौरी, हजारा क्षेत्र, जो कि कहाँ में है, पाकिस्तान में है, भारत देश से अभी बाहर, लेकिन पहले तो पाकिस्तान था नहीं, अखंड भारत में था। पाकिस्तान तो पहले 1947 के ना जब भारत आजाद हुआ तब विभाजन इसका कर दिया गया, है कि नहीं। अच्छा, ये खचड़ा ये था, विभाजन कर दिया, बढ़िया है। और एगो था कच्ची मत्स्य अथवा मत्स्य सूखत है, मत्स्य महाजनपद, जेकर राजधानी कहाँ था, विराटनगर, मत्स्य के राजधानी विराटनगर, ठीक ना। और ये कहने था राजस्थान में, जयपुर के नजदीक, जयपुर के नजदीक कहाँ था, राजस्थान। एगो अवंती, कौन महाजनपद, अवंती महाजनपद, इसको राजधानी कहाँ है, उज्जैन में। और ये कहाँ में है, मालवा मध्य प्रदेश में, अभी कहाँ में है, मालवा मध्य प्रदेश। एगो है कुरु, कच्ची कुरु महाजनपद, ठीक ना, जो कि इंद्रप्रस्थ दिल्ली राजधानी था इसका। और ये कहाँ में है, तो दिल्ली मेरठ हरियाणा के आसपास, जिसको में कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुआ था, किसका लड़ाई हुआ था, कुरुक्षेत्र के, महाभारत की लड़ाई कहाँ हुआ था, कुरुक्षेत्र में। और कहाँ है, तो हरियाणा में है, ठीक ना। अच्छा, एक है सूरसेन महाजनपद, इसका राजधानी कहाँ था, मथुरा, मथुरा वाला कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, सूरसेन मथुरा, मथुरा उत्तर प्रदेश। कोसल महाजनपद, कोसल महाजनपद जनपद का राजधानी था, श्रावस्ती, कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती, कहाँ में है अभी, फैजाबाद गोंडा बहराइच उत्तर प्रदेश में, है ना, उत्तर प्रदेश में अभी। पांचाल, पांचाल का राजधानी कहाँ था, यही छत्र, है ना। और ये कहाँ में अभी, तभी फरखुराबाद उत्तर प्रदेश में, ठीक ना। और चेदी, चेदी की राजधानी कहाँ था, शक्तिमती, है ना। ये कहाँ में अभी, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश, है ना। और वत्स या वंश कौशाम्बी में है, ठीक ना। इसका राजधानी कहाँ, इलाहाबाद एवं मिर्जापुर जिला में भी है। इलाहाबाद तो कौशाम्बी हो गया वंश के, कौन वंश के, वत्स वंश के, ठीक ना। और काशी, काशी की राजधानी वाराणसी, आई कहाँ में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और मल्ल, मल्ल की राजधानी कहाँ है, कुशीनारा, अजय कहाँ है अभी, देवरिया उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा देर उत्तर प्रदेश में ज्यादा देखने को मिल रहा है ना। और असमक, असमक कहाँ है, इसका राजधानी पाटन था, ये गोदावरी नदी के किनारे है, कहाँ के है ना, आई दक्षिण भारत के, जेकर एकमात्र है। और फिर एगो था बज्जी, कोई था, कौन महाजनपद, बज्जी महाजनपद, जो वैशाली इसका राजधानी था, तो मिथिला के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ में, बिहार में, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बिहार में। और एगो अंग था, अंग की राजधानी कहाँ था, चंपा, आई कहाँ में था, भागलपुर, मुंगेर। अंगराज कर्ण, है ना। अच्छा, मगध, मगध था जगह, इसका राजधानी था राजगृह, है ना, जरा अभी नाम कुछ हो गया है। ये पटना, गया, नालंदा बिहार के एरिया में आता है ना। अच्छा, इस तो हम लोग इसको 16 महाजनपद, है ना, 16 महाजनपद में फिर से थोड़ा सा कॉपरेट करो तो देखो, है ना, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा महाजनपद मिले, उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद, 8 गो। और बिहार में कितने, 3 गो, बिहार में कितने, 3 गो, है ना। अच्छा, और राजस्थान में एगो, जयपुर के पास वाला, और मध्य प्रदेश में एगो, मालवा वाला, है ना। और दक्षिण भारत में एगो, ठीक ना। और भारत के बाहर के एगो, 2 गो, जो कि पाकिस्तान में। इस तरह से टोटल कितना महाजनपद, 16 गो, कोई दिक्कत, है ना।